दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी मुख्य परीक्षा की तैयारी की स्टाइल कैसी होनी चाहिए। हालांकि आज मेरा तबीयत ख़राब है, परंतु मेरे प्रतियोगियों को, मेरे विद्यार्थियों को नियमित वीडियो मिलता रहे, उसमें व्यवधान ना आए, इसलिए मैं प्रयास करके ये वीडियो तैयार करवा रहा हूँ। आइए तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के बहुत से प्रतियोगी कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें तैयारी आखिरकार किस प्रकार से करनी चाहिए। तैयारी की सही योजना वे नहीं बना पाते। बहुत से प्रतियोगी तो योजना बनाने जैसी बातों पर कोई विचार ही नहीं कर पाते या इस विषय में सोचते ही नहीं। उनके हिसाब से बस मेंस के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बहुत से प्रतियोगियों को तो हमने रात रात दिन दिन भर पढ़ते हुए देखा है, परंतु सफलता की बात को देखने पर निराशा ही मिली है। दोस्तों, हमने अपने गाइडेंस में बार बार कहा है कि आज लाखों टॉपर प्रतियोगियों की लाइन में आपको आगे आना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसके अलावा सफलता का कोई और रास्ता नहीं है और यह मेहनत के साथ साथ टेक्निक से ही संभव है। और चलिए अब इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम मानकर चलते हैं कि आपके पास अच्छी अध्ययन सामग्री है, आप अध्ययन सामग्री जुटा चुके हैं, आप प्री परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको मेंस परीक्षा की तैयारी करनी है। आपके पास अब मात्र 2-3 महीने का ही समय होगा। अतः स्पष्ट है कि 2-3 महीने में आपकी ना तो तैयारी हो पाएगी, ना ही आप सफल हो पाएंगे। अतः अब आप कम से कम अगले वर्ष या 2 वर्ष के बाद मेंस में सफल होने की बात सोचें। परंतु हर वर्ष फॉर्म अप्लाई अवश्य करें, वह परीक्षा भी दिया करें। इससे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपको पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास होगा, समय के साथ उत्तर लिखने का अभ्यास होगा। आप अपनी अनेक कमियों के बारे में जान पाएंगे। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि आप एक दिन के 24 घंटे में से 14 से 12 घंटे का समय अध्ययन में दे रहे हैं, तो अब ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें प्री परीक्षा की तैयारी को 2-3 घंटे का ही समय दें या दिया गया हो, पर दें जरूर। बाकी के 11 से 13 घंटे का समय इस साल प्रतिदिन आपको मेंस की तैयारी के लिए देना चाहिए। इसके लिए आपको समुचित टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल कैसे बनाएं, यह चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। हम यहाँ पर केवल तैयारी की स्टाइल पर ही बात करेंगे। दोस्तों, आप पिछले 10-12 साल के विषयवार अनुसार प्रश्न पत्र का अच्छी तरह से अवलोकन कर लीजिए। फिर विषयवार एक सारणी तैयार कीजिए कि किस वर्ष किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। एक अनुसंधान कीजिए और सारणी तैयार कीजिए। फिर प्रत्येक विषयवार एक विश्लेषण प्रपत्र तैयार कीजिए जिसमें दिखाया गया हो कि किस चैप्टर से किस साल प्रश्न पूछे गए, किस चैप्टर से हर वर्ष प्रश्न पूछे गए, किस चैप्टर से हर तीसरे वर्ष प्रश्न पूछे गए, किस चैप्टर से कभी कभी ही प्रश्न पूछे गए, और कौन सा चैप्टर ऐसे हैं या कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो जिनसे अभी तक बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे गए। यह देखने के बाद जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न पूछा ही गया है। दूसरा, आपको मिलेगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हर तीसरे साल कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा गया है। ठीक है। तीसरा, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे कभी कभार प्रश्न पूछा गया है, परंतु इसकी आवृत्ति बहुत कम रही है। ठीक। अब आप ऐसे चैप्टरों को चिन्हित कर लीजिए और
तैयारी के लिए यह धारणा बनाकर रखिए कि आपको नोट्स बनानी है। नोट्स बनाकर उन्हें बार बार पढ़कर अच्छी तैयारी करनी है। किताबें आप सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना नोट्स बनाने में सार निकालकर लिखने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा नहीं। पुस्तकों से तैयारी के नुकसान, नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स से तैयारी करने के फायदे के विषय में हम पूर्व के वीडियोज में बता चुके हैं। कृपया उन्हें अवश्य देख लें। अब आप सबसे पहले उन चैप्टरों पर अपने नोट्स तैयार करें जिनसे हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न आवश्यक रूप से ही पूछे जाते हैं। नोट्स में प्रश्न कैसे रखने होंगे आप यह भी जान लीजिए। प्रश्न वैसे ही होने चाहिए जिस प्रकार की शैली में आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में या 300 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्न पूछे गए हों। आप वैसे स्टाइल वाले प्रश्न बनाकर अच्छे सारगर्भित व संतुलित उत्तर लिखकर नोट्स तैयार कर लें। हमने पूर्व के वीडियोज में यह भी बताया है कि प्रश्नों के उत्तर एक्सपर्ट से चेक करवाते हुए अच्छे व संतुलित स्वरूप में बनाना चाहिए। इस तरीके से आप सघन आवृत्ति वाले चैप्टरों के नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है। पुनः मध्यम आवृत्ति वाले चैप्टरों के नोट्स तैयार कीजिए। इसके बाद निम्न आवृत्ति वाले चैप्टरों के नोट्स तैयार कीजिए। जिन चैप्टरों से कभी भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं परंतु वे आपके कोर्स में हैं, उन्हें 1-2 बार पुस्तकों से अध्ययन कर लें। क्या? उन्हें 1-2 बार पुस्तकों से ही अध्ययन कर लें। ऐसे नोट्स तैयार करने में आपको कम से कम 1 साल का समय तो लग ही जाएगा, या इससे थोड़ा बहुत अधिक भी समय लग सकता है। परंतु धैर्य बनाए रखते हुए अपने स्वयं के नोट्स अवश्य ही बना लेवें। अन्य जगह से बने हुए नोट्स कच्ची सामग्री के लिए भले ही आप इस्तेमाल कर लें, परंतु मुख्य पाठ सामग्री के रूप में अपने बनाए नोट्सों को ही इस्तेमाल करें। इतना ध्यान रखें। यह गाइडेंस मानने वालों के लिए कहा जा रहा है। न मानने वाले तो बड़ी संख्या में आपको मिल जाएंगे और उतनी ही संख्या में बुरी तरह से असफल होते भी देखे जाएंगे। तो अगर आपको सफल होना है तो गाइडेंस का अनुसरण अवश्य करें। अतः विचलित न होते हुए धैर्यपूर्वक अपने स्वयं के नोट्स अवश्य ही बनाएं। समय चाहे जितना लग जाए, समय की परवाह ना करें। नोट्स बन जाने के बाद आप समझ लीजिए कि आपकी आधी से अधिक तैयारी हो चुकी है। जब आपके नोट्स बन जाएं तो उन्हें बार बार मनोवेग के साथ पढ़ें। पढ़ने के तरीके के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जब नोट्स आपके बन जाएं तो उन्हें बार बार मनोवेग के साथ पढ़ें, आत्मसात करें। साथ साथ मेंस परीक्षा के लिए पूर्वाभ्यास परीक्षाएं भी माह में कम से कम 2 की संख्या में आयोजित अवश्य किया करें। ठीक है। इससे आप परीक्षा देने की कला भी सीख जाएंगे और परीक्षा में होने वाली गलतियों से बच जाएंगे। पूर्वाभ्यास के दौरान समय के साथ संपूर्ण संतुलित सारगर्भित उत्तर लिखने का अच्छा अभ्यास अवश्य कर लेंगे। ठीक है। करंट अफेयर के नोट्स भी संभाव्यता के आधार पर बनाते रहें, उन्हें बार बार पढ़ते रहें। इसके बाद जब अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इतने अच्छे अंक कि यदि आपको इंटरव्यू में कम भी अंक प्राप्त हुए तो भी अच्छे रैंक में आपका चयन हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि आप IAS भारतवर्ष के नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज इतना ही। पुनः मिलेंगे, होंगे कामयाब के अगले एपिसोड और एक अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके मित्र राही का नमस्कार। जय हिंद।